हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश की चोटियों को पढ़ रहे हैं, यानी हम हिमाचल प्रदेश की माउंटेन पीक्स को पढ़ रहे हैं। और इसमें भी हम बात करें तो अब तक हम अपनी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं, तो हम अपनी सोलन, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे अपनी उन्नाव और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए, जो चोटियां हैं उससे भी कमीशन बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। क्या पूछता है? वो चोटियों के नाम पूछता है और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और उनकी हाइट पूछता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जब भी हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू लिया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में माउंटेन पीक्स हैं, चोटियां हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे कैसा है। ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की थी वो हमने अपनी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की थी, जिसमें हमने अपनी एक माउंटेन पीक पढ़ी, एक चोटी पढ़ी, जिसका नाम था चूड़धार। इसके बारे में हमने पूरे की पूरी डिटेल में देखा था। उसके बाद हमने अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट पढ़ी। शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमने क्या देखा था? शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमने 3 माउंटेन पीक्स देखी। वो कौन कौन सी थी? ये रही वो 3 माउंटेन पीक्स। देखिए हमने कौन कौन सी पढ़ी? चांशल पीक, ऊपर पीक और हाटू पीक, और इनकी हाइट भी देखी थी। उसके बाद हमने पढ़ी अपनी सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमने अपनी एक ही माउंटेन पीक देखी थी, वो थी हमारी माउंट करोल। उसके बाद हमने पढ़ी थी अपनी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने अपनी माउंटेन पीक देखी, तो वो थी हमारी बहादुरपुर। ठीक है। इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिया था कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर में कमीशन ने इसके साथ खेला है। उसके बाद हमने पढ़ी थी अपनी मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से भी हमने अपनी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट जो हमारी माउंटेन पीक्स थी वो देख ली थी। तो वो कौन कौन सी थी? नागरू हमने पढ़ी थी, प्राशर पढ़ी थी, शिकारी देवी पढ़ी थी और कामरू नाग पढ़ी थी। देखिए, जितनी भी हमारी मंडी की जो माउंटेन पीक्स है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कामरू नाग की बात करेंगे तो कामरू नाग इंपॉर्टेंट जो पर्यटक स्थल है वो है शिकारी देवी। ये भी एक इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल भी है और पर्यटक स्थल भी है, दोनों के दोनों। प्राशर एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। ठीक है। और जो नागरू है वो मंडी की सबसे ऊंचा स्थान है, यानी मंडी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नागरू है। उसकी हाइट कितनी है? 4400 मीटर। आज हम करेंगे अपनी उन्ना डिस्ट्रिक्ट को। तो देखिए, अगर हमने अपनी सिरमौर कर ली, शिमला कर ली, सोलन कर ली, बिलासपुर कर ली और मंडी कर ली। आज बारी है हमारी उन्ना और हमीरपुर की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी उन्ना डिस्ट्रिक्ट को। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी उन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, ये जो उन्ना का मैप है ये स्मॉल व्यू में मैप है। तो सबसे पहले हम एक नज़र अपने मैप पे डालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी माउंटेन पीक है। तो ये रहा हमारा उन्ना। इसके चारों तरफ पड़ोसी राज्य और पड़ोसी जिले। तो अगर हम देखें तो ये पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में अपनी सीमा पंजाब के साथ साझा करता है। ठीक है। और ये उत्तर में अपनी सीमा कांगड़ा के साथ साझा करता है, पूर्व में अपनी सीमा हमीरपुर के साथ साझा करता है और दक्षिण में बिलासपुर के साथ साझा करता है। तो इसकी ये हमने लोकेशन देख ली। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो देखिए, उन्ना, ठीक है, हरोली, राजपुर, अंब, गगरेट, दौलतपुर और चिंतपूर्णी। जो गगरेट था वो इलेक्शन के कारण भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गगरेट की लोकेशन कहाँ है? उन्ना के मैप पे। अब देखिए, हमने क्या देख लिया? उन्ना का मैप देख लिया एक लार्ज व्यू में। अब उसके बाद देखते हैं कि उन्ना में कौन सी माउंटेन पीक है। तो देखें, अगर हम, तो उन्ना में है एक माउंटेन पीक जो हमारे को प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, तो वही हम पढ़ेंगे। तो वो है भारवेन। कौन सी? भारवेन। कितनी हाइट है उसकी? 1200 मीटर। तो ये रही हमारी भारवेन, 1200 मीटर। तो यहाँ कहीं है हमारी उन्ना जिले में कौन सी? भारवेन माउंटेन पीक। देखिए आपको, और ये जो हमारे पास भारवेन है ये उन्ना की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है। ये कौन सी है? उन्ना की सबसे हाईएस्ट पीक है कौन सी? भारवेन। हमारे को पता होना चाहिए कि उन्ना की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? भारवेन। उन्ना में एक ही हाईएस्ट पीक थी जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है, तो हमने उसको कवर कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपनी अगली डिस्ट्रिक्ट, यानी हमारी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये रही हमारी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का स्मॉल व्यू में मैप। इसका भी पहले हम लार्ज व्यू में मैप देखते हैं। तो ये रहा हमीरपुर का लार्ज व्यू में मैप। अब इसके चारों तरफ पड़ोसी जिले देखते हैं। तो ये रहे इसके चारों तरफ पड़ोसी जिले। तो अगर हम देखें तो ये उत्तर में अपनी सीमा कांगड़ा के साथ, ये पूर्व में अपनी सीमा मंडी के साथ, दक्षिण में अपनी सीमा बिलासपुर के साथ और पश्चिम में अपनी सीमा उन्ना के साथ साझा करता है। आपको ये भी पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है। और साक्षरता की दर से यह सबसे अव्वल का जिला है, यानी यहाँ पर सबसे पहले स्थान पर आता है। देखिए, सबसे पहले स्थान पे आया ये लिटरेसी रेट में, साक्षरता दर में, और लास्ट में आया ये किसमें? एरिया वाइज। अगर हम सारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिले हैं 12 के 12 उनका एरिया देखें तो इस सबसे कम जो एरिया होगा वो हमारे हमीरपुर का है। ठीक है। ये आपको 2 फैक्ट इसके बारे में पता होने ही चाहिए। अब उसके बाद बारी आती है कि हमीरपुर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थान हैं। देखिए, टीरा सुजानपुर, नदौन,
ये सारे के सारे जो टीरा सुजानपुर है, नौदौन है, जब हम कांगड़ा का इतिहास पढ़ते हैं तो ये दो चीजें हैं, ये जो दो प्लेसेस हैं, इनका नाम हिस्ट्री में बार बार रिपीट किया जाता है। टीरा सुजानपुर का, नौदौन का बार बार क्या किया जाता है, रिपीट, बार बार हिस्ट्री में इनका नाम आता है। ठीक है, क्योंकि जो पहले कांगड़ा था वो हमीरपुर, उन्ना सारे क्या थे, इसी के ही पार्ट थे। ठीक है, ये इसी के ही पार्ट थे। ये तो बाद से उन्ना और हमीरपुर कांगड़ा से टूटकर अलग बनाई गई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अब देखें अगर इसमें बरसर, दियोटसिद, देखिए दियोटसिद हो गया इधर को और यहाँ पर शाहतलाई है। ठीक है, यहाँ पर तलाई है, यहाँ पर दियोटसिद है। तो ये भी सवाल एक बारी किस में आया था, पेपर में आया था, क्लर्क के पेपर में, उसमें पूछा गया था जो शाहतलाई है वो कहाँ है। तो उसमें बिलासपुर ऑप्शन में था और हमीरपुर ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये दोनों जो प्लेसेस हैं ये मतलब आमने सामने है, तो यहाँ से क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए यहाँ तलाई है और यहाँ पर दियोटसिद है। ठीक है, उसके बाद भोरंज, भोरंज हमारी तहसील, इसके बारे में फैक्ट आता है जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भोरंज जो तहसील के रूप में बनी थी वो कब बनी थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आते हैं। ये हमने देख लिया हमारे हमीरपुर का, ऊपर से ओवरव्यू ले लिया मैप का कि जब भी हम हमीरपुर के मैप की बात करेंगे तो हम कौन कौन सी चीज़ों को याद करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कि यहाँ पर ये देखिए, ये भी रहा हमारा टौणी देवी, ये भी एक इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल भी है और एक इंपॉर्टेंट प्लेस भी है हमीरपुर का, टौणी देवी। देखिए नौदौन पड़ा, टीरा सुजानपुर पड़ा, बरसर पड़ा, दियोटसिद और भोरंज। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी माउंटेन पीक है जो हमारे को हमीरपुर से पढ़नी होती है, वो है हमारी अवहा देवी। कौन सी, अवहा देवी। तो आपको दिख रहा होगा जो अवहा देवी है उनकी लोकेशन कहाँ है हमारे पास माउंटेन पीक की, वो है हमारे पास मंडी और हमीरपुर के बॉर्डर पे, यानी हम ये बॉर्डर पे है किसके, हमीरपुर और मंडी के, लेकिन ये आती कहाँ पर है, हमीरपुर में आती है। तो हमारे को पता होना चाहिए जो अवहा देवी है वो कहाँ की सबसे ऊंची पीक है। देखिए अवहा देवी जो है हमीरपुर का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान है, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए अवहा देवी हाईएस्ट पीक ऑफ हमीरपुर। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हमीरपुर, और इसकी हाइट कितनी है अवहा देवी की, 1100 मीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट हाइट आप याद कर सकते हैं क्योंकि आप अगर हम देखें कमीशन का तो फैक्ट पे खेलता है, और फैक्ट जो होते हैं वो नंबर बेस्ड जो फैक्ट होते हैं वो मिलने इजी होते हैं, इसलिए वो नंबर बेस्ड जो सवाल है वो पूछने को तत्पर रहता है। तो हमें क्या करना है, हाइट की एवरेज हाइट लेके चलना है ताकि हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपने सवाल को सॉल्व कर सके, उस पर नंबर ला सके। तो हमने देख लिया हमीरपुर में कौन सी है, अवहा देवी, और अगर हम देखें उन्ना में कौन सी पढ़ी थी हमने, भारवेन पढ़ी थी हमने, जो इधर पढ़ी थी हमने भारवेन। ठीक है, बाकी हमने मंडी में तो पढ़ी ही ली थी। अब हम पढ़ेंगे आने वाले अपने अगले लेक्चर में बाकी जो जितने भी जिले बचे उनकी माउंटेन पीक। तो ये हमने आज के लेक्चर में किया, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।